हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा सेक्शन, जिसको कि हम लोग गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 20 नंबर का 4 गद्यांश आता है। प्रत्येक गद्यांश में से 5-5 प्रश्न होते हैं और 4 गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो हम उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम देखते हैं एक गद्यांश को। ठीक है, तो आपके सामने में दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और उसी पर फिर नीचे 5 प्रश्न दिया रहेगा, उसको गद्यांश के हिसाब से ही उसका आंसर करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। ठीक है, उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ठीक है, तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, हमने इसको पढ़ा। ठीक है, अब इस पे जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को एक बार फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक बार दिमाग में रखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। उसके बाद पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे। आपको ऑप्शन दिया पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। ये पैसेज तो चूँकि बहुत हल्का है, कोई कोई पैसेज थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आपको ऐसे में क्या होता है, पैसेज को दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आंसर आपको मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पहले हम एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। उनका गांव क्या से घिरा हुआ था, डैश से घिरा हुआ था। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप डैश आने लगी। उसके बाद ऑप्शन है विनाशकारी बाढ़, बाढ़ द्वार, अनावृष्टि, तीव्र रोशनी। और चौथा प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा डैश की संज्ञा है। इसका संज्ञा, इसमें आपको ये व्याकरण से प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको संज्ञा बताना है। और अंतिम है मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है। 2 प्रश्न इसमें आप देख रहे हैं कि व्याकरण से दिया है, इसलिए व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए 5 प्रश्न। अब इसे फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे। ऑप्शन पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक और चिकित्सक। आपने पहले लाइन में देखा है ऑप्शन में, ये गद्यांश में महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता, 2 चीज़ दिया हुआ है, पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें ऑप्शन में आपको सामाजिक कार्यकर्ता नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बस पर्यावरणवादी पर टिक मारेंगे। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा 66 का, यानी कि 1 का ऑप्शन ए। ठीक है, वैज्ञानिक थे नहीं थे, चिकित्सक, अध्यापक ये सब कुछ नहीं थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और पर्यावरणवादी थे। मतलब पर्यावरण की रक्षा करना उनका काम था और समाज में लोगों की सेवा करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता यही होते हैं ना, लोगों की जो समस्या है उनको सुनना, उनको उनका समाधान करना। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। नेक्स्ट, तो इसमें तो दिया ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ता, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 67, उनका गांव घिरा हुआ था किस चीज़ से, गहरे वनों से, भूरे वनों, हरे भरे वनों से और सूखे वनों से। तो आपको देखिए इसमें आपको कहीं लिखा होगा क्या है, उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में होता है। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। आपको यहाँ दे रहा है क्या है, हरे भरे वनों से। ठीक है, और आपको ऑप्शन में देखिए गहरे वनों से। गहरा वन मतलब क्या होता है, बहुत घना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होता है उसको गहरा वन बोलता है। भूरे वन मतलब जहाँ पेड़ सूखा हुआ हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी, हरे भरे वनों से। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। सूखे वनों से ये भी नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगी। हम लोग वैसे भी जानते हैं जब वनों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मतलब मौसम क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, हमारा जलवायु भी इससे बिगड़ जाता है, पर्यावरण ख़राब हो जाता है। आपको अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये सब होने लगती है। आपको जो आवश्यकता के हिसाब से बारिश नहीं होगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, मौसम में भी परिवर्तन, ये सब होता है। लेकिन फिर भी हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को जो पैसेज में दिया रहता है उसी के हिसाब से आंसर करना है। तो आपको दिया हुआ है पैसेज में कि वहाँ पे विनाशकारी बाढ़। देखिए आपको एक बार देख लीजिए, इसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्रों में
विनाशकारी बाढ़, सीधा सीधा दिया हुआ है विनाशकारी बाढ़, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए, विनाशकारी बाढ़। ठीक है। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। क्या है सुंदरलाल बहुगुणा? कौन है? एक व्यक्तिगत आदमी थे। संज्ञा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? एक आदमी है। तो आदमी क्या है यहाँ पे? व्यक्तिगत है। वो आदमी तो है ही, लेकिन एक जब किसी का नाम दिया हुआ है पर्सनली, तो वो हमारा क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। कहेंगे लड़का है, तो लड़का अगर दिया हुआ है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। आदमी, किसी आदमी के बारे में आदमी बस शब्द दिया हुआ है तो वो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। इसलिए 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लास्ट है, मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? तो आपको कुछ पर्यायवाची याद करना पड़ेगा। तो क्या है मूल्यवान? मतलब जिसका दाम, मूल्य क्या हो? अधिक हो। तो घृणास्पद, अप्रिय, अमूल्य, अनुपयोगी। तो इसका मतलब क्या होगा? अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब कि जिसको कि हम पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, उसको अमूल्य बोलते हैं। घृणास्पद तो समझ में आ रहा है, घृणास्पद तो नहीं होगा। अप्रिय मतलब जो मुझे प्रिय नहीं है, और अनुपयोगी जो हमारे यूज का नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, आपको कैसा लगा ये पैसेज? इसी तरह से आपको पैसेज का भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें आप देख रहे हैं कि व्याकरण से भी 2 प्रश्न है, तो आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप लोग अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।